बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे व्हाट इज़ क्रेडिट कार्ड, क्या है, इसके एडवांटेज क्या होते हैं और इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं। यानी एडवांटेज का मतलब प्रोज क्या है और डिसएडवांटेज का मतलब कॉन्स क्या होते हैं। क्रेडिट का मतलब होता है क्रेडिट इज़ व्हेन गुड्स सर्विसेज और मनी इज़ रिसीव्ड in exchange for a promise to pay a definite sum of money at a future date। बेसिकली क्रेडिट कार्ड का मकसद ये होता है कि हम उस प्रॉमिस करते हैं कि हम एक मनी रिसीव करते हैं उनसे। हम प्रॉमिस करते हैं कि आपको ये मनी जो है हम जो है सम ऑफ मनी जो है एक फ्यूचर डेट पे करेंगे। दिस इज़ कॉल्ड क्रेडिट कार्ड। अब इसके एडवांटेज क्या है। नंबर वन पे कन्वीनियंट है, इजी है ये प्रोसीजर जो है। क्रेडिट कार्ड जो है यूज़फुल होता है इमरजेंसीज के लिए। नंबर थर्ड पे है ऑफन रिक्वायर्ड टू होल्ड ए रिजर्वेशन। रिज़र्व के तौर पे आपके पास कोई चीज़ होल्ड होती है, ये प्लस पॉइंट है कि आपको इमरजेंसी कोई आ जाती है, डिज़ास्टर कोई आ जाता है, तो उस वक्त कोई आपके पास रिज़र्व होने चाहिए, तो उस रिज़र्व में इस क्रेडिट कार्ड को आप यूज़ कर सकते हैं। नंबर फोर पे है एबिलिटी टू परचेज एक्सपेंसिव आइटम्स सूनर। जो एक्सपेंसिव आइटम है वो आप इमीडिएटली जो है वो परचेज़ कर सकते हैं ऑनलाइन। लास्ट पे है एलिमिनेट्स द नीड टू कैरी लार्ज अमाउंट ऑफ कैश, कि आपको कैश जो है लार्ज अमाउंट ऑफ कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। डिसएडवांटेज क्या है कि आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। फ़र्ज़ करें आप 30 डेज़ के आप इसको यूज़ करते हैं और 15 डेज़ टाइम होता है जब आपने बिल पे करना होता है। अगर आप 15 डेज़ में बिल नहीं करते हैं तो उसके ऊपर आपको हैवी जो है वो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। नॉर्मली जो इंटरेस्ट है वो 30 से 40 होता है। ये इसका सबसे ज़्यादा मेन जो है डिसएडवांटेज है। एडिशनल फ़ीस आर कॉमन, कुछ एडिशनल फ़ीस भी रिक्वायर्ड होती है। जिस तरह आप क्रेडिट कार्ड जब लेते हैं तो उसकी फ़ीस होती है और जो कि रिवर्स हो जाती है, लेकिन फ़ीस तो है ना कहना उसकी, जो आपको पे करना पड़ती है। इसके अलावा भी कुछ हिडन जो है फीसेस होती हैं। टेम्पटेशन टू ओवर स्पेंड, फिर ये जो है कि आप इसके ओवर स्पेंड नहीं कर सकते। जितनी अमाउंट होगी 2 लाख, आप उतनी ही अमाउंट जो है वो खर्च कर सकते हैं, स्पेंड कर सकते हैं। उस ज़्यादा जो एक्सपेंड नहीं कर सकते आप। कैन काज लार्ज अमाउंट ऑफ डेबिट, और आप ये भी हो सकता है कि आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेबिट जो है वो आपके पास हो जाए, जिससे आप जो है परेशानी तक जा सकते हैं। आइडेंटिटी थेफ्ट भी हो सकती है। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो आइडेंटिटी को थेफ्ट भी किया जा सकता है, तो बी केयरफुल फॉर दिस। एक नंबर होता है क्रेडिट कार्ड स्कोर। क्रेडिट कार्ड स्कोर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और नॉर्मली जो स्कोर्स होता है ए नंबर जो बिटवीन 300 एंड 850, मैनी डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं उसमें हमारे मौजूद होते हैं। तो नॉर्मली ये क्रेडिट स्कोर्स आपको मिलता है अगर आप जो है टाइमली पे करते हैं, तो क्रेडिट स्कोर्स आपको मिलेगा। हाउ यू पे योर बिल्स 35%, अमाउंट ऑफ मनी यू ओव एंड अमाउंट ऑफ अवेलेबल क्रेडिट 30%। यानी जो स्कोर्स है वो आपको इस लिहाज से वो 5 कैटेगरीज में उसने इसको डिवाइड किया हुआ है। पहली बात यह है कि पे कैसे करते हैं बिल्स को, यानी आप पे अगर क्रेडिट कार्ड के जरिए करते हैं तो 35% आपको इसका मिलेगा। अमाउंट ऑफ मनी यू ओव एंड अमाउंट ऑफ अवेलेबल क्रेडिट, कि आपके पास जो अमाउंट ऑफ मनी है वो अवेलेबल क्रेडिट जो है वो उसका 30% मिलेगा। लेंथ ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री जो है वो 15% है, कि आपकी हिस्ट्री क्या है। मिक्स ऑफ क्रेडिट जो है वो 10% है। न्यू क्रेडिट एप्लीकेशन जो हैं वो 10% है। इस तरह जो है आपको ये स्कोर मिलेगा। रेंज ऑफ क्रेडिट स्कोर्स क्या है कि अगर आप 620 इससे बिलो आपका स्कोर है, क्रेडिट स्कोर है, तो इसका मतलब है पुअर क्रेडिट। आप पुअर क्रेडिट में आएंगे, फ्यूचर में आपको लोन में प्रॉब्लम हो सकती है, तो कोई भी आपको लोन नहीं देगा। अगर कोई लोन देगा तो हाई इंटरेस्ट रेट पे देगा। अगर आपका स्कोर जो है 621 से 690 है, फेयर क्रेडिट है, मतलब ठीक है और गुजारा हो रहा है। अगर 691 से 720 है तो गुड क्रेडिट कह सकते हैं इसे हम। 721 से 750 है
तो गुड टू एक्सीलेंट क्रेडिट है ये। अगर 751 से 800 है तो एक्सीलेंट क्रेडिट है। अगर आपका जो है 801 एंड अबव है तो नियरली परफेक्ट क्रेडिट है। अब ये इसकी रेंज है जो अमेरिका में हमें मिलता है क्रेडिट स्कोर्स कि जो 499 और बिलो है वो 2% लोग हैं जो इस रेंज से बिलो आते हैं। 500 और 549 से 5% है। 550 से 599 8% है। 600 से 649 12% है। 650 से 699 15% है। 700 से 749 18% है। 750 से 799 27% है और 800s एंड अबव से 13% है। थिंक ऑफ योर क्रेडिट रिपोर्ट एज ए सेकंड resume. A credit report contains information about where you work, live, how you pay your bills, whether or not you have filed bankruptcy, and even if you have ever been arrested or shot. कि आपने अपना बिल जो है उसको आप लाजमी पे करेंगे, तब आप जो है आपका जो स्कोर्स है वो बेहतर रहेगा। ठीक है जी। तो यूज़ क्रेडिट कार्ड वाइजली, तो सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप इसको वाइजली यूज़ करें। इसमें ये होता है क्रेडिट कार्ड में बाय नो करते हैं लेकिन पे आप लेटर करते हैं, तो दिस इज़ द क्रेडिट कार्ड। तो यूजिंग गुड क्रेडिट परचेजेस जो है कि बाइंग ए हाउस ऑन क्रेडिट इज़ ए स्मार्ट मूव। अगर आप जो है क्रेडिट के ऊपर एक हाउस बाइंग करते हैं तो दिस इज़ ए स्मार्टफोन। तो ये आप बहुत ही सबसे बेहतरीन आप यूज़ कर रहे हैं। नंबर सेकंड पे है कि आप एजुकेशन को फिनांस कर रहे हैं, दिस इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट इन द फ्यूचर। सेकंड नंबर थर्ड पे है एक कार जो बाइंग कर रहे हैं कि आल्सो भी ए गुड क्रेडिट परचेज होती है। तो इस तरह हम इसको बैड क्रेडिट क्या है कि क्रेडिट कार्ड डेबिट अदर कंज्यूमर डेबिट इज़ द वर्स्ट टाइप ऑफ डेबिट। Interest rates and fees on borrowing money this way will be the highest of all, mostly because there is a rarely a tangible item as collateral. Financing a car for longer than the life of the vehicle can also be a unwise credit decisions. तो हमेशा जो है क्रेडिट कार्ड जो होता है उसमें जो आपका कभी भी उसको आप टाइम पे करें। मेन चीज़ ये है, अगर आप उस टाइम पे करेंगे उसका बिल तो बिल्कुल ठीक है। अगर टाइम पे नहीं कर रहे तो फिर आपको जो है उसके लिए डिसएडवांटेज आप जो है वो उसमें आप में आ जाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। Credit cards are a great concept, but they end up bringing financial ruin to many people who do not use them properly. देखें, अगर आप क्रेडिट कार्ड को अच्छा यूज़ नहीं करते तो इसका मतलब है कि आप उसको तो तब जो है आप फिनेंशियल तौर पे जो है वो जो है डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, तो रून हो सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आपने उसको अच्छे तरीके से जो है उसको यूज़ करना है। टिप्स व्हेन यूजिंग क्रेडिट कार्ड से टिप्स देते हैं लास्ट नंबर पे हम आपको कि नेवर यूज़ क्रेडिट कार्ड एक्स्ट्रा मनी के लिए कभी भी इसको आप यूज़ ना करें। ऑलवेज एलोकेट मनी फ्रॉम योर करंट फंड्स और मंथली इनकम इन ऑर्डर टू इमीडिएट पे ऑफ वट एवर यू फिनांस। आपको पता होना चाहिए कि हमारी मंथली जो आपकी मंथली इनकम है उसके मुताबिक आपने इसको यूज़ करना है। और जब इसका बिल जो है वो आपने ताकि आप उस आपकी जो सैलरी है उसमें से आप उसको पे भी कर सकें, या आपकी जो मंथली इनकम है उसमें उसमें उसको में से आप इसको पे भी कर सकें टाइम पे। तो ये आपने पॉइंट सबसे पहला जो पॉइंट है टिप है इसको यूज़ करने की। नंबर सेकंड पे है रीड द फाइन प्रिंट ऑन द एग्रीमेंट टू मेक श्योर यू आर गेटिंग द बेस्ट टर्म्स अवेलेबल। तो एग्रीमेंट जब आप करते हैं तो उसको फाइन उसका प्रिंट रीड कर लें ताकि आपको हर चीज़ जो है वो क्लियर हो जाए कि क्या क्या पॉइंट्स में हैं। अमेरिकन कंज्यूमर्स एजेस 20 से 29 कैरी एन एवरेज ऑफ $5781 इन रिवॉल्विंग डेबिट। उसकी जो कंज्यूमर जो होते हैं वो हमारी एवरेज उसकी जो है वो ये चल रही है डेबिट की $5781। दिस विल टेक 11 ईयर्स एंड 4 मंथ टू पे ऑफ। इसका मतलब है 11 ईयर्स वो 4 मंथ वो इनको पे करने में लगेगी। इसका एवरेज इंटरेस्ट रेट जो है 13% है और मिनिमम पेमेंट और मेड। प्लीज़ रिव्यू दीज फ्यू वेबसाइट्स बिफोर प्रोसीडिंग। ये कुछ वेबसाइट्स हैं, इनको आप रिव्यू करें ताकि आपको जो इसका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। मज़ीद आपको लास्ट पे बताएं कि जब भी आप क्रेडिट कार्ड को
एक ज़हन में बनाते हैं तो प्रॉपर्ली इसका नॉलेज जो है उसके लिए एक वीडियो पहले भी बनाई हुई है मैंने कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है और क्रेडिट कार्ड कौन-कौन से हैं, उसको आप देखें। एक वीडियोज़ ये बनाई हुई है कि व्हाट इज़ द क्रेडिट कार्ड क्या है, इसके प्रोज़ क्या हैं और कॉन्स क्या हैं, इसको आप स्टडी करें ताकि आप कंसेप्चुअल जब भी आप क्रेडिट कार्ड को लें तो आपको पता होना चाहिए कि क्या-क्या इसके हैं। तो कुछ हिडन चार्जेस होते हैं जो आपको वो बैंकर जो हैं वो आपको नहीं बताते, तो वो भी आपके पास नॉलेज होना चाहिए। जिस तरह मैंने आपको बताए हैं कि एपीआर है, एनुअल जो पर्सनल रेट है, जो कि एनुअल पड़ता है। अगर वो 0% होगा तो तब आप उसको क्रेडिट कार्ड को लें। बाज़ बैंकर जो हैं वो 0% देते हैं, बाज़ बैंकर जो है उसको 45% देते हैं रिटेल के ऊपर। जो आप शॉपिंग करते हैं वो आपको 45% जो है उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है जी। या जो आप पे नहीं करते, फ़र्ज़ करें आपने उसको पे नहीं किया बिल को विदिन द डेज़, तब आप उसके ऊपर 45% आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें जो है आपके ज़हन में होनी चाहिए, ताकि आप जो है वो इसके कंसेप्ट पता चले कि आपने इसको टाइम पे करना है। इसको सब्सक्राइब करें चैनल को और इसको शेयर करें। थैंक्स फॉर